हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे स्टडी चैनल पर। आज हम क्लास 9th का गणित हल करने वाले हैं, जिसका अध्याय 7 है, जिसका नाम है त्रिभुज। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें पहला जो टॉपिक है वो दिया है त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो सर्वांग सम क्या होते हैं, त्रिभुज सर्वांग सम क्या होते हैं, किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि देखो, वे आकृतियाँ जिनके आकार और माप समान होते हैं, ऐसे दो त्रिभुज या चतुर्भुज, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें त्रिभुज पढ़ेंगे तो ऐसे दो त्रिभुज जिनके आकार समान हैं और माप भी समान है ना। जिनके आकार समान है और माप भी समान है। माप का मतलब जैसे कितने सेंटीमीटर की बजाय उसकी कितने डिग्री का कोण है, ये तो हो गया माप। दूसरा आकार, उनकी आकृति कैसी है, वो दोनों अगर समान है, जैसे एक त्रिभुज ये है ऐसे, तो दूसरा त्रिभुज भी सेम टू सेम ऐसे बनेगा, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम। ठीक है। अब देखो सर्वांग समता के कुछ नियम हैं। तो यहाँ पे 3 नियम हैं। एक तो SAS सर्वांग समता नियम। पहला नियम है SAS। S का मतलब साइड और A का मतलब एंगल और S का मतलब साइड। तो इसको हिंदी में बोलेंगे भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम। ठीक है। तो ये क्या है, ये दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हों। ये बोल रहा है कि दो त्रिभुज अगर आपस में सर्वांग सम होंगे यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, पहले त्रिभुज की दोनों भुजाएं यानी ये भुजा और ये भुजा, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं ये भुजा और ये भुजा, और उनके अंतर्गत कोण, अंतर्गत कोण कौन सा, ये वाला, इन दोनों भुजाओं के जो बीच का कोण है वो उनका अंतर्गत कोण कहलाता है। तो पहले त्रिभुज की दो भुजाओं यानी पहली भुजा ये AB और दूसरी BC, तो दूसरे त्रिभुज की PQ और QR के बराबर हैं और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण आपस में कैसा है, बराबर है ना। देखो कोण B किसके बराबर है, कोण Q के, और AB भुजा किसके बराबर, PQ के। तो देखो यहाँ लिख सकते हैं कि AB बराबर क्या है, PQ, और कोण B किसके बराबर है, कोण Q के, और BC किसके बराबर है, QR के, है ना। तो इसमें कौन सी, तो ये त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। कौन सी सर्वांग समता लगेगी, SAS सर्वांग समता से। ठीक है। और दूसरा नियम है ASA यानी कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम। ये क्या होता है, इसमें है देखो, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हों। मतलब यह है कि पहले त्रिभुज के दो कोण, इसका कोण कौन सा B और इसका कोण Q आपस में बराबर हैं, इसका कोण C और इसका कोण R ये बराबर है, और इन दोनों कोणों के बीच की भुजा, अंतर्गत भुजा का मतलब इन दोनों कोणों के बीच की भुजा, ये जो भुजा है दोनों कोणों के बीच की BC दूसरे त्रिभुज की भुजा QR के बराबर है। मतलब ये है कि कोण B किसके बराबर है, कोण Q के, और ये भुजा किसके बराबर है, BC भुजा, ये जो BC भुजा इसके बराबर QR के, और कोण C बराबर है कोण R के। ठीक है। अगर ये सर्वांग समता दिया है तो कौन सी सर्वांग समता लगेगी अपनी, ASA सर्वांग समता से। तो दोनों त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQR के। ये त्रिभुज किसके सर्वांग सम होगा, PQR के। ये सर्वांग समता का नियम, ये चिन्ह है सर्वांग समता का। ठीक है। इसमें कौन सी सर्वांग समता लगेगी, ASA सर्वांग समता, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोण भुजा कोण, है ना।
कोण भुजा कोण सर्वांग समता से। देखो सर्वांग समता का मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों एक जैसे हैं, है ना। अगर इस त्रिभुज के ऊपर मैं ये वाला त्रिभुज रख दूं तो ये नीचे वाला त्रिभुज बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, और अगर इस त्रिभुज को इसके ऊपर रख दूं तो ये नीचे वाला त्रिभुज बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। ये होता है सर्वांग समता। अब तीसरा नियम ये है कि एस 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 सर्वांग समता नियम, यानी भुजा 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 सर्वांग समता नियम। इसमें क्या है, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों। ये दो त्रिभुज दिए हैं, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ये भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। अगर इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। मतलब ए बी किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के, और बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के, और ए सी किसके बराबर है, पी आर के। तीनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर। और कौन सी सर्वांग समता लगेगी इसमें, एस 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 सर्वांग समता। हिंदी में बोलें तो भुजा 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 सर्वांग समता। ठीक है, तो ये इसके 3 नियम हुए। एक नियम और है उसको बाद में कराएंगे। तो इस नियम पर आधारित ये प्रश्नावली है 7.1, और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत IMP है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पूछे ही जाते हैं सभी नियम हर साल परीक्षा में, तो इसलिए ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तब तक लिख लो। सर्वांग समता का एक नियम और है जिसको बोलते हैं RHS सर्वांग समता। RHS सर्वांग समता। R का मतलब क्या है, समकोण, और H का मतलब हाइपोटेनियस जिसको बोलते हैं कर्ण, और S का मतलब साइड जिसको बोलते हैं भुजा। ठीक है, तो RHS सर्वांग समता नियम, ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि यदि दो समकोण त्रिभुजों में, कोई दो समकोण त्रिभुज ले लिए अपन ने, दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के एक कर्ण और एक भुजा के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम। ठीक है, तो देखो ये दो त्रिभुज ले लिए अपन ने, एक ABC और ये PQR, दो त्रिभुज हैं। इस त्रिभुज में क्या है कि एक ये कोण भी 90 डिग्री का है, यहाँ भी 90 डिग्री का है, इसमें ये कोण 90 का और इसमें ये कोण 90 डिग्री का, तो कोण B किसके बराबर हो जाएगा, कोण Q के। क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के। दूसरा है AC बराबर PR, तो AC किसके बराबर है, PR के। ये जो AC है इस PR के बराबर है, क्यों, ये दोनों क्या है, कर्ण है। ठीक है, और BC बराबर QR, ये जो BC भुजा है इस QR के बराबर है। जरूरी नहीं है BC QR के बराबर हो, ये BC इसके भी बराबर होगी तब भी ये त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो इसमें कोई भी एक साइड या तो AB PQ के बराबर हो या BC QR के बराबर हो, तो इसमें एक साइड बराबर दी है BC QR के, तो यहाँ लिखा BC बराबर QR। ये क्या है, ये भुजा है और ये कर्ण है, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR। कौन सी सर्वांग समता लगेगी इसमें, RHS सर्वांग समता से। ठीक है, तो ये 4 सर्वांग समता नियम हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं बहुत, तो इनको आप अच्छे से याद कर लें और ये परीक्षा में पूछी जाएंगी। ठीक है।